आदमी की पीठ से नुकीले कांटे निकलने लगे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से उन्हें काटने में मदद मांगी, लेकिन दोनों ने देखा कि वे कांटे स्टील से भी ज्यादा कठोर थे। कुछ ही समय बाद उसका शरीर भी बदलने लगा। वह बिना रुके दर्जनों पुलअप्स कर सकता था और एक ही मुक्के से पत्थर के खंभे को तोड़ देता था। लिसा को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए वह चुपके से उन कांटों को एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट के पास जांच के लिए ले गई। रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। उन कांटों में जानवरों का डीएनए मौजूद था। लिसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह तुरंत रॉस को खोजने पहुंची, लेकिन उसने देखा कि रॉस अजीब प्रयोग कर रहा था। उसने एक बाबून को टेस्टिंग चेंबर में रखा और स्विच दबा दिया। कुछ ही पलों बाद बाबून दूसरे चेंबर से भागता हुआ बाहर निकला। ये देखकर लिसा डर गई। वह रॉस को उसके शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बताने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि रॉस खुद टेलीपोर्टेशन पॉड के अंदर जा रहा है। जैसे ही चेंबर का दरवाजा बंद होने वाला था, एक मक्खी अचानक अंदर घुस गई और प्रयोग शुरू हो गया। दोनों जीव एक साथ ट्रांसपोर्ट हो गए। उसके शरीर में मौजूद जानवरों का डीएनए पूरी तरह सक्रिय हो गया। उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज हो गईं कि वह उड़ती हुई मक्खी को हवा में ही पकड़ सकता था। अगली सुबह रॉस की लिसा के साथ डेट थी। बातचीत के दौरान लिसा ने महसूस किया कि रॉस को चीनी खाने की अजीब लत लग गई है। उसने प्यार से उसे कम चीनी खाने की सलाह दी, लेकिन रॉस ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। शुरुआत में इसका उनके रिश्ते पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बेहद खतरनाक होता गया। जब भी लिसा उसकी बात ठुकराती, वो भयंकर गुस्से में फट पड़ता। एक जोरदार बहस के बाद लिसा वहां से चली गई। गुस्से में रॉस एक बार में पहुंचा और वहां एक लड़की से फ्लर्ट करने लगा, जिससे पास बैठा एक आदमी तुरंत भड़क उठा। रॉस ने